देश में कल 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत हुई, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, तो वहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सत्ता लगातार हासिल कर ली है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल पूरे दिन नदारद रहे और अब उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव का दिन अगर आपको याद होगा, 4 जून के दिन अचानक शाम को 4 बजे राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर नजर आते हैं। पूरी सोशल मीडिया से लेकर मीडिया की सुर्खियों में राहुल गांधी नजर आने लगते हैं। 99 सीट जीतकर आई कांग्रेस पार्टी जश्न में डूबी हुई थी। कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया सेनेट किया वो वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। लेकिन ये जीत का जश्न था जब कल यानी कि 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, तो सोशल मीडिया की सुर्खियों से लेकर मीडिया और अखबारों की हेडलाइंस तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नदारद रहे। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन अब घंटों बीत जाने के बाद, पूरा दिन गुजर जाने के बाद राहुल गांधी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं उनके लिए पहली प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको ये बता देते हैं। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत को संविधान की जीत बताया है, लोकतंत्र के स्वाभिमान की जीत बताया है और तमाम कार्यकर्ताओं को तहे दिल से शुक्रिया किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उनमें कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें आ रही हैं, जिसका हम चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं और जो शिकायतें आ रही हैं उन्हें अवगत करा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में जिस लिहाज से कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ता हैं, और इसके अलावा उन्होंने हरियाणा की जनता को भी धन्यवाद दिया। अब क्या सवाल उठ रहे हैं, राहुल गांधी चुनावी नतीजों के दिन पूरे दिन आखिर कहां गायब थे? देश के 2 अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आते हैं जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हरियाणा में पूरी तरह से दुखी हो गए, निराश हो गए। तो एक नेतृत्वकर्ता की क्या जिम्मेदारी होती है, एक नेता की क्या जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए। जीत के जश्न में आप कार्यकर्ताओं के पास होते हैं, उनके साथ जश्न मनाते हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरत आपकी होती है कि जब आप अपने कार्यकर्ताओं को हार की निराशा में डूबा हुआ देखें तो आप उनके पास जाएं, आप उनका मनोबल बढ़ाएं। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। राहुल गांधी कल पूरे दिन गायब रही, प्रियंका गांधी भी कल पूरे दिन गायब रही, और आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए, उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि एक ट्वीट के जरिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। अब राहुल गांधी के इस पूरे अंदाज को लेकर ये पूरा जो उनका व्यवहार है ये सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया है। लोगों की इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो जीत हो या हार हो पार्टी के मुख्यालय पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, देश को संबोधित करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये राहुल गांधी का नेतृत्व है। अगर जीत होती है तो जश्न मनाते हैं, नाश्ते पूछते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, लेकिन हार हो जाती है तो कहीं जाकर अकेले कमरे में बैठ जाते हैं। और इसे लेकर अब जो राहुल गांधी की पिछले 4 से 6 महीनों में छवि तैयार हुई, उन्हें कुशल नेतृत्वकर्ता माना जाने लगा, एक परिपक्व नेता की फहरिस्त में राहुल गांधी कहीं ना कहीं आने लगे थे, अब उस छवि को जमकर चोट पहुंची है। तो कल हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए, भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की तो कांग्रेस पार्टी 37 पर थम गई। हालांकि एग्जिट पोल और इससे पहले चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान हर किसी ने कांग्रेस की जीत के दावे ठोके थे, लेकिन नतीजे इससे पूरे उलट गए।